प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 सितंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रियो, शैतान मनुष्य को भय देता है। वो बिना कारण हमें भय में रखता है, वो हमें अंधकार में रखता है और भविष्य की बातों से भयभीत करता है। आपको मालूम, जब जंगल में शेर को शिकार करना होता है तो वो बहुत तेज गरजता है और कई बार उसकी गरज की आवाज सुन के जो जंगली जानवर होते हैं वो घबरा के वो सुरक्षित जगह पर रहते हैं, लेकिन इतना घबरा जाते हैं कि वो उस जगह से इधर उधर भागना शुरू करते हैं और ये शेर के लिए बहुत आसान होता है कि वो अपने शिकार को पकड़ ले। इसी तरह से शैतान भी मनुष्यों को अपने वश में करता है, भविष्य की बातों को दिखा के, उसे डरा के। वो अपने वश में करता है उसे बीमारियों को दिखा के, बिना किसी बात के उनके मनुष्य के हृदय में किसी बात की चिंता को लाके। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब बातों से अलग हटें और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें कि हम शैतान के भय में ना जीवन जी पाए। जकरिया उसका 4 अध्याय 6 पद कहता है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रिय, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमारा जीवन भय मुक्त होता है। हम उस अभिषेक से, जो अभिषेक परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमारे सारे आंतरिक घाव चंगे हो जाते हैं। प्रभु की आत्मा हमारे शरीर को पुनर्जीवित करती है। हमारे मरी हुई अवस्था में जो पाप में रहते हैं उसे हमें उबारता है। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 11 पद वचन कहता है, परंतु यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में वसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारा नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जब हम आत्मा उपस्थित रहते हैं और आत्मा से भरे होते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हर प्रकार के व्यवधान में परमेश्वर की सामर्थ्य से हम आगे बढ़ते जाते हैं। उस घटना को याद करें कि जब हारून और कई पुरानियों की जो लाठियां थी वो संदूक में रख दी गई, क्योंकि वहाँ विद्रोह हुआ था। और जब अगली सुबह मूसा जाता है और तो देखता है तो हारून की छड़ी में फूल और पके हुए बादाम निकले, अर्थात एक निर्जीव छड़ी में परमेश्वर के चमत्कार से पत्ते और बादाम निकले। परमेश्वर का वचन इन सब बातों से ये दर्शाता है कि हमारा भी जीवन जब बेजान हो, बीमारियों से, परेशानियों से, डर से, भय से, तो उस बात को याद करें कि हमारा जीवन भी उस हारून की छड़ी के समान है। अगर अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी के पास रखते हैं तो परमेश्वर इतना आश्चर्य करने वाला है कि वो उस मरी हुई चीज में भी जान दे देगा। लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति हर पल हमारे जीवनों के साथ बनने पाए। आज के मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 38 पद कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय, शाम के समय गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आशीष।